तो देखिए आप इस बात से तो ऑलरेडी वाकिफ ही होंगे कि कल के दिन जो गुजरात और मुंबई के बीच मैच खेला गया, जिस मैच में मुंबई को एक बहुत ही भारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते मुंबई का आईपीएल 2023 में सफर एंड हो गया। तो इस सफर के अंत के पीछे सबसे बड़ा हाथ जिस प्लेयर का था उसका नाम है शुभमन गिल। जैसा मैंने कहा आप इस बात से तो ऑलरेडी वाकिफ होंगे, लेकिन यहां पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि आप लोग इस बात से भी शायद वाकिफ होंगे कि जब जब शुभमन गिल से यह सवाल करा गया है कि आज आप जिस मुकाम पे पहुंच गए हैं, आज आपने इतना कुछ जो अचीव कर लिया है, अगर हम आपसे यह पूछें कि आपके इस सफर के पीछे के जो सबसे बड़े आइडल थे वो आखिर कौन थे, तो इस सवाल के जवाब में शुभमन गिल ने हमेशा एक ही जवाब दिया है, या फिर मैं कहूं हमेशा दो ही जवाब दिए हैं। क्योंकि शुभमन गिल का हमेशा से यह कहना रहा है कि जब उन्होंने क्रिकेट के सफर की शुरुआत करी थी तो उनका एक ही आइडल था, नन अदर देन गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। लेकिन जैसे जैसे उनका क्रिकेट की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता गया, जैसे जैसे वो क्रिकेट के सफर में थोड़ा और पुख्ता होते गए, जैसे जैसे उनकी एज 11-12 साल के करीब पहुंचने लगी, तो उनके जो आइडल बने, उनकी जो इंस्पिरेशन बने, वो थे नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। और मैं जानता हूं कि आपने कल के दिन एक बात को 100% मिस कर दिया होगा। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि शुभमन गिल के असल में दो इंस्पिरेशन रहे हैं, पहले हैं सचिन तेंदुलकर और दूसरे हैं विराट कोहली। और कल के दिन शुभमन गिल ने कुछ ऐसा करा कि ये दोनों ही जो उनकी इंस्पिरेशन थी वो उनकी पारी में नजर आ रही थी, और ये दोनों ही जो उनकी इंस्पिरेशन है ये शुभमन गिल को अप्रिशिएट भी कर रही थी। किसी भी प्लेयर के या किसी भी फील्ड के किसी भी इंसान के जीवन में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक वक्त पे जिन बंदों को वो अपना इंस्पिरेशन माना करता था, आज वही लोग उसको उसके काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको कल के मैच में उस मोमेंट से वाकिफ कराना चाहता हूं जब शुभमन गिल ने शतक जड़ा था और उनके शतक को देखते हुए पूरा ही मैदान अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। चाहे गुजरात टाइटंस का डगआउट कह लें, चाहे मुंबई इंडियंस का डगआउट कह लें, सभी लोग शुभमन गिल की उस अद्भुत पारी को अप्रिशिएट कर रहे थे। इवन सबसे कमाल का नजारा तो यह था कि जैसे ही शुभमन गिल अपना शतक कंप्लीट करते हैं तो खुद रोहित शर्मा भी उनके पास आते हैं और मुस्कुराते हुए उनको उनकी पारी के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। इवन मैच खत्म होने के बाद भी रोहित शर्मा अपनी स्पीच को यह कह के ही शुरू करते हैं कि इस समय जिस फॉर्म में शुभमन गिल हैं, कि इस समय जिस तरीके से शुभमन गिल पारियां खेल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में शायद ही और कोई खेल रहा होगा। और इसी के साथ रोहित शर्मा यह भी कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस फॉर्म में शुभमन गिल हैं वो आने वाले मैचेस में भी उस फॉर्म को जारी रखें, क्योंकि रोहित शर्मा ये जानते थे कि आने वाले कुछ दिनों में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आना है और उसके बाद आने वाले कुछ महीनों में वर्ल्ड कप 2023 आना है। और अगर वहां पे शुभमन गिल का ये फॉर्म जारी रहा तो इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत को विश्व विजेता बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन गिल के शतक के बाद सिर्फ रोहित शर्मा नहीं होते हैं जो उनके पास आके उनकी सेंचुरी को अपलॉड कर रहे होते हैं या उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। सबसे कमाल का दृश्य तो तब देखने को मिलता है कि जैसे ही गिल अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं तो डगआउट में बैठे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। वो भी शुभमन गिल की इस अद्भुत पारी को देख जोरों शोरों से तालियां बजाने लगते हैं। जबकि यहां पे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस वक्त पे शुभमन गिल वो सेंचुरी लगा रहे थे तो वो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को, जो कि सचिन की ही टीम है, उसे आईपीएल फाइनल से काफी दूर ले जा रहे थे। लेकिन सचिन जानते हैं कि कुछ चीजें आईपीएल से बड़ी होती हैं, कुछ चीजें फाइनल में पहुंचने से और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब ऐसे इंडियन क्रिकेट के स्टार फ्यूचर तैयार हो रहे होते हैं तो उस वक्त पे यह सोचना जरूरी नहीं होता कि इसने जो पारी खेली है वो मेरी टीम के खिलाफ खेली है, बल्कि यह सोचना जरूरी होता है कि इसने जो पारी खेली है ये आने वाले वक्त में भी खेलेगा और आने वाले वक्त में ऐसी ही अद्भुत पारियां हमारे देश को क्रिकेट जगत में और आगे लेके जाएगी। लेकिन ये जेस्चर तो हमें देखने को मिला था शुभमन गिल की पहली इंस्पिरेशन से। अब बारी थी शुभमन गिल की दूसरे इंस्पिरेशन की, जिनका नाम है किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। उन्होंने कल के दिन कुछ करा तो नहीं, हां उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पे एक स्टोरी जरूर शेयर करी, लेकिन शुभमन गिल ने कल पारी के दौरान ही एक ऐसी चीज करी कि उन्होंने बिना कुछ बोले क्लियरली ये बता दिया कि आज मैं जिस मुकाम पे हूं उसके पीछे मेरा एक ही आइडल है, नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। अब उन्होंने ऐसा
क्या किया, धीरज रखिए बताता हूं। पर वो देखने से पहले देखो भाई, मैं जानता हूं कि तुम क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो, तो क्यों ना इस क्रिकेट के गेम में बहुत सारी एक्साइटमेंट ऐड करी जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंडिया का सबसे बेहतरीन, सबसे यूजर फ्रेंडली और सबसे सिक्योर ऐप। इस ऐप का लिंक आपको पिन करने मिल जाएगा, जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर बहुत ही सिंपल गेम्स हैं, क्रिकेट का तो है ही, लेकिन उसके अलावा कई वर्चुअल गेम्स हैं, कई सारे कैजुअल गेम्स हैं, जहां पे बहुत ही इजी आपको प्रेडिक्शन करनी होती है और सिर्फ ये प्रेडिक्शन करके आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो आईपीएल है वो अपने आखिरी पड़ाव पे चल रही है, तो इस आईपीएल में बहुत ही इजी प्रेडिक्शन करके कि कौन से प्लेयर कितने रन बनाएगा, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम मैच जीतेगी, सिर्फ ये इजी प्रेडिक्शन करके, जैसा मैंने कहा, आप हजारों लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। बाकी इस ऐप के अंदर एक टूर्नामेंट भी चल रहा है, जहां पे जो प्राइस पूल है पूरे 80 करोड़ का है। भाई बिल्कुल ही वेट मत करो, अभी जाओ पिन करने में दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि यहां पे आपके पास BMW Z4 जीतने का मौका भी है, बहुत सारी कार जीतने का मौका है, बाइक जीतने का मौका है, फोन जीतने का मौका है और सेम टाइम पे आईपीएल फाइनल का टिकट जीतने का भी मौका है। इसीलिए कह रहा हूं भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करने का, अभी जाके ऐप को चेकआउट करने का, जिसका लिंक आपको पिन करने मिल जाएगा। पैसा तो कमाने का ही और साथ ही साथ इतने बेहतरीन प्राइजेस भी कमाने का। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। जैसा मैंने भी आपको कुछ ही देर पहले दिखाया कि किस तरीके से जब शुभमन गिल ने कल के मैच में शतक मारा, तो खुद सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी अपने आप को उस पारी को अप्रिशिएट करने से नहीं रोक पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कल की ही शुभमन गिल की पारी में शुभमन गिल ने भी कुछ ऐसा किया कि उन्होंने बता दिया कि आज वो जिस मुकाम पे पहुंचे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है उनके आइडल का, उनकी इंस्पिरेशन का, जिनका नाम है विराट कोहली। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप सभी को कहीं ना कहीं ये तो याद ही होगा कि शुभमन गिल ने अभी कुछ ही महीने पहले ओडीआई क्रिकेट के अंदर डबल सेंचुरी मारी थी। और आपको शायद ये भी याद हो कि जब शुभमन गिल ने वो डबल सेंचुरी मारी थी तो उन्होंने बहुत ही जोरों शोरों से मैदान के बीचों बीच चिल्ला के उस डबल सेंचुरी को सेलिब्रेट किया था। तो जब वो मैच खत्म हुआ था तो शुभमन गिल से पूछा गया था कि आपने जिस तरीके से अपनी इस डबल सेंचुरी को सेलिब्रेट किया है तो इसके पीछे आखिर रीजन क्या है। तो इस सवाल के जवाब में शुभमन गिल ने बस इतना ही कहा था कि मैं उस सेंचुरी को सेलिब्रेट करते वक्त इतना ज्यादा खुश था कि मैंने डबल सेंचुरी मार दी है, तो उस वक्त पे मुझको कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उस वक्त मुझे बस यही लगा कि मैं बस चिल्लाऊं और अपनी खुशी को जमाने के सामने व्यक्त करूं। उस टाइम पे शुभमन गिल से एक और सवाल करा गया था कि वो कौन सा क्रिकेटर है जिसका आपको आफ्टर सेंचुरी सेलिब्रेशन स्टाइल सबसे ज्यादा रास आता है। तो उस वक्त पे शुभमन गिल ने एक बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया था कि सारे ही सेंचुरी सेलिब्रेशंस अपने आप में अद्भुत होते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि मुझे सबसे ज्यादा सेंचुरी सेलिब्रेशन कौन सा पसंद आता है, तो शुभमन गिल ने कहा था कि कई बार मैंने विराट कोहली को नोटिस करा है कि जब भी वो सेंचुरी मारते हैं तो वो जोरों शोरों से चिल्लाते तो जरूर हैं, लेकिन कई बार अपने हेटर्स को जवाब देने के लिए, कई बार उन लोगों को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो उनकी काबिलियत पे सवाल खड़े कर रहे थे, वो बहुत ही मोहब्बत के साथ अपने बल्ले को चूमते हैं और एक किस पास करते हैं। वो बताना चाह रहे होते हैं कि तुम चाहे मुझ पे कितना भी कीचड़ फेंक लो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ मोहब्बत बांटूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इस बल्ले से जवाब दूंगा। इसीलिए वो अपने बल्ले को चूमते हैं। और शुभमन गिल ने यह भी कहा था कि मुझे कई बार दिल करता है कि जब भी मैं सेंचुरी मारता हूं या जब भी कोई अच्छी पारी खेलता हूं तो मैं विराट कोहली के उसी सेलिब्रेशन को कॉपी करूं। इवन शुभमन गिल का यह भी कहना था कि कई बार मैंने जब अंडर 19 इंडियन टीम के लिए खेला है और वहां पे जब जब मैं सेंचुरी मारता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं विराट कोहली के इसी सेलिब्रेशन स्टाइल को कॉपी करता था। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपने कल के मैच को नोटिस करा होगा तो कल के मैच में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि शुभमन गिल जब सेंचुरी मारते हैं तो विराट कोहली के उसी सेलिब्रेशन स्टाइल को कॉपी करते हैं। वो अपने बल्ले को चूमते हैं और एक किस पास करते हैं। एक बार वापस से शुभमन गिल पूरी दुनिया को यह प्रमाण दे रहे थे कि हां, सच में मेरा जो आइडल है, मेरी जो इंस्पिरेशन है, वो नन अदर देन विराट कोहली हैं। और जो मैंने अभी अभी आपको गिल और सचिन का किस्सा सुनाया या गिल और विराट का किस्सा सुनाया, तो यहां पे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि शायद यही रीजन है कि कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे बस एक ही बात चल रही थी कि जब सचिन क्रिकेट से गए तो उन्होंने विराट से कहा कि यहां से आगे इंडियन क्रिकेट को तुम लेके जाना। और
अब शायद वो दौर आ चुका है कि जिस दिन विराट कोहली इंडियन क्रिकेट से जाएंगे तो वो गिल से कहेंगे कि गिल भाई यहां से आगे इंडियन क्रिकेट को तुम लेके जाना। और देखो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस समय जिस तरीके से शुभमन गिल परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से गिल एक के बाद एक शानदार पारियां खेल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में वो भविष्य के सचिन भी हो सकते हैं और भविष्य के कोहली भी हो सकते हैं। वो अपना भी एक अलग नाम बना सकते हैं। ये गिल ने बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया है। कहीं ना कहीं कल के मैच में एक और खूबसूरत तस्वीर ये देखने को मिलती है कि जब कल का मैच खत्म हो जाता है तो वही सचिन तेंदुलकर जो गिल की सेंचुरी पे उनके लिए तालियां बजा रहे थे, वही सचिन तेंदुलकर मैच खत्म होने के बाद खुद गिल के पास जाते हैं और उनके कान में कुछ बात कहते हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि वो सच में ये कह रहे हो कि जो काम मेरे जाने के बाद विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, वही काम कोहली के जाने के बाद तुम करना। खैर अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको लगता है कि जो शुभमन गिल हैं वो आने वाले भविष्य के सचिन या आने वाले भविष्य के विराट कोहली बन सकते हैं? जो भी इस बात से एग्री करता है एक बार कमेंट में जरूर बताना। बाकी पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से उस जबरदस्त ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इजी सी प्रेडिक्शन करके कि कौन प्लेयर कितने रन मारेगा, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, सिर्फ ये इजी प्रेडिक्शन आपको करनी है और ये करके आप हजारों लाखों रुपए तो कमा ही सकते हैं। उसके अलावा कार से लेके फोन से लेके आईपीएल फाइनल का टिकट भी आप जीत सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं मेरी बात पर विश्वास मत करो, पिन करने दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। कसम से बता रहा हूं इससे बेहतरीन ऐप आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।